Hello बच्चों, let's read the question. The question says a machine operates only when all of its three components function. The probabilities of failures of first, second and third component are 0.2, 0.3 and 0.5 respectively. What is the probability that the machine will fail? Option A 0.70, ऑप्शन बी 0.72, ऑप्शन सी 0.07 या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. की कॉन्सेप्ट जो हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करेंगे वो है कॉम्प्लीमेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स. इंडिपेंडेंट इवेंट्स. अब हमको तीन कंपोनेंट्स दे रखे हैं जो कि हम कंसीडर करेंगे C1, C2 एंड C3. नाउ प्रोबेबिलिटी दैट C1 विल फेल इज इक्वल टू 0.2. प्रोबेबिलिटी दैट C2 विल फेल इज इक्वल टू 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी दैट C3 विल फेल इज इक्वल टू 0.5. तो अभी हम इसको कंसीडर कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ C1, इसको कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 और इसको कंसीडर कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ C3. अब हमको दे रखा है कि मशीन फंक्शंस ओनली when all the components function. हमको probability निकालनी है that the machine will fail. Which is equal to 1 minus probability that the machine will function. ठीक है. अब मशीन फंक्शन कब करेगी? जब all the three components will function. ठीक है. तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी C1 will function. अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. प्रोबेबिलिटी C2 will function into probability C3 will function. ठीक है. अब इसको हम लिख सकते हैं 1 minus probability that C1 will not fail. ठीक. into probability that C2 will not fail into probability that C3 will not fail. ठीक. अभी हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी जब C1, C2 और C3 फेल नहीं होंगे. हमारे पास प्रोबेबिलिटी है जब C1 फेल हो रहा है, C2 फेल हो रहा है और C3 फेल हो रहा है, जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ C1, प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ C3. यानी कि हमको निकालने हैं इनके कॉम्प्लीमेंट्स. तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ C3 कॉम्प्लीमेंट. बिकॉज हमको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लेनी है कि C1, C2 और C3 फंक्शन करेंगे. हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो है कि जब C1, C2, C3 फंक्शन नहीं करेंगे. इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C3. ठीक है. तो ये हो गया 1 माइनस, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 क्या था? 0.2.
प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 क्या है 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ C3 क्या है 0.5। वही वैल्यूज हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.3 और ये हो जाएगा 1 माइनस 0.5। ठीक है, अभी ये हो जाएगा 1 माइनस 0.8 इंटू 0.7 इंटू 0.5। ये हो गया 1 माइनस 0.28 which is equal to 0.72. So probability that the machine will fail is equal to 0.72. So using the key concept of complements and independent events, we have found out the probability that the machine will fail is 0.72, which is option B. Hope you understood. Good luck.